नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य नेशन और आज बात करेंगे बिहार के चुनाव परिणामों की। जिस तरीके से बीजेपी ने ताबड़तोड़ लगातार सभी राज्यों में जीत दर्ज की है, उसी के तहत बिहार के चुनाव जीतने के क्या है मायने, इस पर बात करेंगे आज विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और 243 विधानसभा सीटों के इस राज्य में एक बार फिर से एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश मिला है। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों के बहुमत की जरूरत है और एनडीए ने 125 सीटें जीतकर यह अहम आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए को कांटे की टक्कर देने वाला महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गया। महागठबंधन को 110 सीटें मिली, जेडीयू को 43 सीटें, वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों का इजाफा हुआ और 5 सीटें मिली। बहुमत समाज पार्टी ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की है। जेडीयू का विरोध करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर मैदान में उतरी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी को सिर्फ 1 सीट ही मिली। एक सीट से निर्दलीय के हिस्से में भी आई। महागठबंधन की अगुवाई करने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी अपनी सीटों में इजाफा किया है और वो 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। साल 2015 में आरजेडी ने 80 और बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी। बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों के बेहतर प्रदर्शन के कारण एनडीए को बहुमत मिल गया है, लेकिन इन चुनावों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का प्रदर्शन बहुत अधिक उत्साहित करने वाला नहीं रहा। साल 2015 में 71 सीटें जीतने वाले जेडीयू को इस बार 43 सीटें ही हासिल हुई है। वहीं साल 2015 में चुनाव में 27 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस को इन चुनाव में सिर्फ 19 सीटें ही मिली है। मंगलवार सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआती रुझान में महागठबंधन ने बढ़त बनाई हुई थी। तब ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर सकता है, लेकिन दोपहर करीब 12 बजे के बाद से एनडीए ने रफ्तार पकड़ी और रुझान में बीजेपी और जेडीयू की कुल सीटें महागठबंधन के हक में जाती दिख रही सीटों से आगे दिखने लगी। एनडीए ने रुझान में एक बार बढ़त बनाई तो फिर इसे आखिर तक कायम रखा। बीच में महागठबंधन कभी कभी इस फासले को कम करता दिख रहा था, लेकिन आखिरी नतीजे में बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने ही हासिल किया। हालांकि बीच में एक समय ऐसा भी था जब लग रहा था कि महागठबंधन 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा, लेकिन शाम के बाद महागठबंधन की सीटें बढ़ी, लेकिन वो बहुमत के करीब कभी भी नजर नहीं आई। इन चुनावों में क्या कुछ खास रहा उस पर एक नजर डालते हैं। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी भी है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और 3 वामपंथी पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी सीपीएम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन है। लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र में एनडीए का हिस्सा है, पर बिहार में इस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। एनडीए ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मौजूदा सीएम नीतीश कुमार को ही पेश किया, तो गठबंधन की ओर से 31 साल के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो देर रात करीब 2 बजे तक चली। 3 चरणों में ये चुनाव संपन्न हुआ। कोविड-19 महामारी के बीच चुनाव ये पहला भारत का चुनाव था। चुनाव आयोग के मुताबिक कोविड-19 की वजह से ही मतगणना में ज्यादा समय लगा। सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटों की गिनती रात 2:30 बजे तक चली। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 57.05% लोगों ने मतदान किया, जो कि 2015 से ज्यादा है। 5 साल पहले 56.66% मतदान हुआ था। उधर आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाए और ये दोनों पार्टियां इसे लेकर चुनाव आयोग के पास भी पहुंची। हालांकि बाद में चुनाव आयोग के सेक्रेटरी जनरल उमेश सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चुनाव आयोग किसी भी तरह के दबाव में आकर काम नहीं करता है। तो ये थे कुछ रोचक तथ्य जो कि बिहार चुनाव को लेकर थे, जहां पर एनडीए वापस सरकार बनाने जा रही है नीतीश के गठबंधन के साथ में। और लगातार ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें आपका अपार प्यार मिल सके और जो आप प्यार बनाए हैं उसको लगातार हमारे साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।